हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम आज चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स क्लास 10th में इसका एग्जांपल 5 सॉल्व कर रहे हैं कि प्रूव दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है भाई, ये लगभग हर साल आता है। इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन आ जाए। 3 लिखा हो, चाहे 2 लिखा हो, चाहे 5 लिखा हो, चाहे 7 लिखा हो, लगभग प्राइम नंबर्स होते हैं, 11 लिखा हो तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता है। तो हमें प्रूव करना है √3 इरेशनल नंबर है, पर इसको प्रूव करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। ये पूरा क्वेश्चन ना इन दो कॉन्सेप्ट्स के पीछे बेस्ड है। आप देखो कि कोई भी नंबर होता है ना, उसका स्क्वायर अगर एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है। देखो ये 12 का स्क्वायर 1443 से डिविजिबल है 48 टाइम्स। तो अगर 1443 से डिविजिबल है तो 12 भी ऑटोमेटिक 3 से डिविजिबल होगा। ये प्रूफ स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। दूसरे होते हैं कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका 1 के सिवा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे मैंने लिखा 5/6, तो 5 और 6 का 1 के सिवा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। पर अगर मैं लिखता हूँ 4/6, तो देखो ये कोप्राइम नंबर्स नहीं है, ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है 3 टाइम्स। मतलब इनका 1 के बाद 2 एक और कॉमन फैक्टर है। वो सब नंबर्स जिनका दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के सिवा, जैसे 2/3, 3/5, 5/6, ये सब कोप्राइम नंबर्स होते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई, √3 को इरेशनल प्रूव करना है ना। कोई भी नंबर होता है या तो रैशनल होता है या तो इरेशनल होता है। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो 100% इरेशनल ही होगा। इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, हम नंबर को निकालना इरेशनल है पर हम लेट करेंगे कि नंबर हमारा रैशनल है, क्योंकि अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि वो रैशनल नहीं है तो वो ऑटोमेटिक इरेशनल ही होगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। देखो लेट करना है √3 इज़ अ रैशनल नंबर, तो √3 = a/b के होगा, क्योंकि हर रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो √3 = a/b सच दैट a b आर कोप्राइम नंबर्स एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब a और b का 1 के सिवा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब देखो ये b को यहाँ ले जा रहा हूँ, ठीक है। b √3 = a, इसकी स्क्वायरिंग करूँगा दोनों तरफ, मुझे मिलेगा b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इज़ 3 इक्वल्स टू में a का स्क्वायर। ये मेरा फर्स्ट है। 3 को नीचे ले जा रहा हूँ तो a²/3 = b²। अब देखो a² इज़ डिविजिबल बाय 3 फॉर सम वैल्यू b²। कुछ भी हो सकता है, तो a भी डिविजिबल होगा 3 से। हमने अभी देखा 3 प्राइम नंबर है। अगर a डिविजिबल है 3 से, लेट कर लेते हैं कोई वैल्यू आएगी c, कुछ भी आ सकती है, ठीक है। अब मैं इस 3 को यहाँ ले जा रहा हूँ, a = 3c ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, a² = 9c²। a², 3 का स्क्वायर 9 और ये c²। फर्स्ट जो हमने इक्वेशन लेट की थी क्या थी, a² = 3b²। अब मैं यहाँ पे a² की जगह पे ये पुट करूँगा 3b²। इससे क्या होगा, देखो b², 3 को नीचे ले आया, 9/3, 3 टाइम्स कटेगा, b² = 3c², ठीक है। ये 3 नीचे ले आ रहा हूँ, b²/3 = c²। अब b² डिविजिबल है 3 से फॉर सम वैल्यू c², तो b भी डिविजिबल होगा 3 से, क्योंकि 3 फिर से प्राइम नंबर है। पर अभी हमने कहा था कि a और b जो हैं वो दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब इनका 1 के सिवा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए। अभी हम कह रहे हैं कि a डिविजिबल है 3 से भी और b डिविजिबल है 3 से, मतलब इनका 3 कॉमन फैक्टर आ गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, हमने जो भी कुछ किया कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों, ये आया इसलिए क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत था, बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग अजम्पशन डेट √3 इज़ अ रैशनल नंबर। अगर हमारा अजम्पशन गलत था कि √3 एक रैशनल नंबर है, तो सीधी सी बात है कि √3 जो होगा एक इरेशनल नंबर ही होगा। देयरफॉर √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, लगभग हर साल एग्जामिनेशन में आता है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, ऐसे कई सारे ट्रिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस हैं उसमें। हम लगभग हर क्वेश्चन का सलूशन भी अपलोड करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। और कोई भी डाउट लगे आप मेरे से इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हैं, डीएम कर देना अपना डाउट, मैं आपको वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करा दूँगा। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत। कोई भी डाउट लगे बेझिझक रीच करना। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड।